कौवा और चिड़िया की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया हमेशा मेहनत करती और अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठे करती थी। वह बहुत ईमानदार और मेहनती थी। वहीं दूसरी ओर कौवा आलसी और चालाक था। वह अपना घोंसला बनाने की बजाय दूसरों से फायदा उठाने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन चिड़िया ने देखा कि कौवा इधर-उधर उड़ता फिर रहा है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा। चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम भी अपना घोंसला बना लो। बारिश का मौसम आने वाला है, तब तुम्हें कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। कौवे ने हंसते हुए कहा, अरे चिड़िया बहन, तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो। मुझे अपना घोंसला बनाने की क्या जरूरत है? जब बारिश आएगी तो मैं किसी भी बड़े पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाऊंगा। चिड़िया ने फिर भी कौवे को समझाने की कोशिश की, लेकिन कौवा अपनी ही धुन में मस्त था। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आ गया। मूसलाधार बारिश होने लगी। चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित बैठी थी, लेकिन कौवा भीग कर परेशान हो गया। वह इधर-उधर उड़ता फिर रहा था, लेकिन उसे कहीं शरण नहीं मिल रही थी। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, काश मैंने चिड़िया की बात मान ली होती और समय रहते अपना घोंसला बना लिया होता। अब मुझे यूं बारिश में भटकना नहीं पड़ता। कौवा बहुत परेशान हो चुका था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन हर जगह सिर्फ भीगने का डर था। तब उसे चिड़िया का घोंसला याद आया। वह चिड़िया के पास गया और उससे कहा, चिड़िया बहन, मैं बहुत गलत था। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अब मुझे इस बारिश में भीगना पड़ रहा है। क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे घोंसले में शरण ले सकता हूँ? चिड़िया ने कौवे की हालत देखी और सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि कौवा चालाक है, लेकिन उसकी हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। चिड़िया ने कहा, कौवे भाई, मैंने तुम्हें पहले ही सलाह दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर भी इस बुरी स्थिति में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरे घोंसले में आ सकते हो, लेकिन अगली बार से आलस छोड़कर मेहनत से अपना काम करना। कौवा चिड़िया के घोंसले में आकर बैठ गया और बारिश से बच गया। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वह अब से आलसी नहीं बनेगा और अपना घोंसला खुद बनाएगा। कुछ दिनों बाद जब मौसम साफ हुआ, कौवे ने सचमुच मेहनत की और अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया। उसने अब चिड़िया की तरह मेहनत करना सीख लिया था। दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए और साथ-साथ जंगल में खुशी-खुशी रहने लगे। कौवा अब चिड़िया के साथ अच्छा समय बिताने लगा। वह रोज मेहनत करता, खाना ढूंढता और अपने घोंसले की देखभाल करता। धीरे-धीरे कौवे की आलसी आदत पूरी तरह से खत्म हो गई। अब वह चिड़िया की तरह ही मेहनती और जिम्मेदार बन चुका था। कौवा और चिड़िया मिलकर जंगल के बाकी पक्षियों को भी मेहनत का महत्व समझाने लगे। वे उन सभी को बताते कि कैसे आलस से जीवन कठिन हो जाता है और मेहनत से जीवन में सुख और शांति आती है। बाकी पक्षी भी उनकी बात मानने लगे और अपना जीवन सुधारने की कोशिश करने लगे। एक दिन जंगल में एक भयंकर तूफान आया। बहुत तेज हवा और बारिश से कई पेड़ गिर गए और कई पक्षियों के घोंसले टूट गए। लेकिन कौवे और चिड़िया के घोंसले मजबूती से बने थे, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी पक्षी भी अब समझ चुके थे कि मजबूत और समय पर बनाए गए घोंसले ही मुश्किल समय में काम आते हैं। तूफान के बाद जंगल में सभी पक्षियों ने मिलकर फिर से अपना घर बसाया और इस बार सबने मेहनत और ईमानदारी से अपने घोंसले बनाए। कौवा और चिड़िया की दोस्ती और गहरी हो गई
और वे जंगल में सम्मानित और प्यारे पक्षी बन गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत करने वालों का हमेशा भला होता है और आलसी और चालाकी करने वालों को समय आने पर पछताना पड़ता है। समय पर की गई मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आलस से बचना और मेहनत से अपना काम करना हमें जीवन में सफल बनाता है। मेहनत से न केवल व्यक्ति खुद सुरक्षित रहता है, बल्कि वह दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। समय पर किया गया काम हमें बड़ी समस्याओं से बचाता है और जीवन को खुशहाल बनाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।